परसों मेरे पास एक कमेंट आया, कमेंट आप सुनेंगे तो आपको ही मजा आएगा। आशीष सर ने फिर से प्रवचन शुरू कर दिए, आंखों से आंसू निकल रहे ढेर सारे। बड़े ही पकाऊ प्रवचन हैं, इसलिए आशीष सर एनलाइटेंड नहीं हो पा रहे हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, इस कमेंट को पढ़ करके आपको कैसा लगा? आपके मन में कैसा रिस्पॉन्स आया? बिकॉज ये वो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग डेथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग एडवांस प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये वो सीरीज़ चल रही है जिसमें करीब 20 लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि सर थैंक यू इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन एक आदमी को ऐसा लगता है कि ये प्रवचन है, ये पकाऊ है, और उसको ये भी लग रहा है कि आशीष सर इसीलिए शायद एनलाइटेंड नहीं हो पा रहे हैं। इसका क्या जवाब देना चाहिए हम लोगों को? आप क्या देंगे जवाब? अगर आपका कोई स्टूडेंट ऐसे बोलता है, जैसे ये आपके स्टूडेंट हैं और आप इनको पढ़ा रहे हैं और ये आपको मैसेज करके दें कि सर पका क्यों रहे हो यार? इसलिए क्या तुम्हारे पास अच्छी सी नौकरी नहीं है? इसलिए गरीब के गरीब रह गए हो तुम? मुझे ऐसा समझ में आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली स्टडी कर रहे हैं इस कोर्स में, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स केवल इसलिए आते हैं ताकि उनको इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए। पता है क्या होता है इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट? हर रोज़ कुछ न कुछ नया मिलना चाहिए। ज्ञान में भी अगर पुराना हुआ, अगर तुम्हारी बातचीत सुन करके मुझे बोर्डम लगा, तब तुम बेवकूफ़ हो। ऐसा आप लोग भी बहुत बार करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था एक दिन कि हम कौन सी वीडियोस बनाएं मास्टर डिसाइपल वाले, तो आपने कहा अरे सर वो नहीं सर, कुछ नया बनाइए। ये है इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट। और इमोशनल एंटरटेनमेंट तो आप तो जानते ही हैं, बाहुबली टाइप का। हमारा माइंड क्रेव करता है, जैसे ज़ुबान क्रेव करती है भोजन के लिए, ऐसा ही माइंड क्रेव करता है नॉवेल्टी के लिए। जहाँ कहीं कुछ भी नया मिले वो हम सुनना चाहते हैं, लेकिन वो नॉवेल्टी इसी दुनिया की है, वो और ज़्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करने के लिए है। और जो आदमी ऐसी बातें करता है, वो जिसको आपने टीचर माना है उसको तो ठीक है, आप अपने बच्चों तक अगर बोलते हैं कि तुम पकाऊ हो, तुम बेवकूफ़ हो, या तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको इस क्लास में पढ़ना चाहिए या पढ़ाना चाहिए, तो वो आदमी नशे में है। पता है कैसा नशा? दिमाग से सुई चुभोने का नशा। बहुत से लोगों को मज़ा आता है देखने में कि किसी जानवर को देखें, इरिटेट करते हैं, कैसा होगा? देखा ना, बहुत से लोग करते हैं ना, जानवरों को इरिटेट करते हैं। वो एक बच्चे का, एक लड़का था, उसका यूट्यूब चैनल इसलिए केस हो गया उसके ऊपर। वो एक कुत्ते को उसने गुब्बारे में बांध करके हवा में डाल दिया था। इसलिए कोई भी चीज़ सोचने से पहले बुद्ध क्या बोलते थे? अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को और अपने एक्शंस को देखो देखो देखो। तो आपको पूछना होगा इस दिमाग से कौन से विचार जाने चाहिए, और अगर जाना ही है तो कौन से रूप में जाना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे डेथ का प्रोसेस, और डेथ में हमने अब तक क्या सीखा? बहुत अंदर में, सबसे अंदर में होता है डिवाइन फ्रैगमेंट। वो कभी नहीं मरता, वो पैदा भी नहीं होता, वो खाली आकर रहता है बॉडी के साथ। पैदा कौन होता है? ये बॉडी रूप लेती है। और वो कहाँ रहती है? डिवाइन फ्रैगमेंट रहती है इलेक्ट्रॉनिक बॉडी में। इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के चारों तरफ क्या होता है? मॉलिक्यूलर बॉडी। तो फिलहाल जो हम लोग सपना देखते हैं वो है मॉलिक्यूलर बॉडी। तो मरने के बाद ये डिवाइन फ्रैगमेंट, मॉलिक्यूलर बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी चले जाते हैं ऊपर की तरफ। वैसे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, बट इट गोज़ टूवर्ड्स मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। और जहाँ तक मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है वहाँ तक जाती है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बॉडी छूट जाती है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, और डिवाइन फ्रैगमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉडी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जाती है। और ये जो मॉलिक्यूलर बॉडी है ये कुछ टाइम तक रहती है, और इसी रहने वाली बॉडी को हम लोग बोलते हैं मरने के बाद, अगर वो बहुत परेशान है तो प्रेत, अगर वो बड़ा खुश है तो स्वर्ग, बड़ा दुखी है तो नर्क। ये सारा एक्सपीरियंस इस मॉलिक्यूलर बॉडी का, ये छिलके की तरह होता है। जैसे केले का छिलका आपने खा के फेंक दिया तो कुछ टाइम लगता है उसको डिज़ोल्व होने में, ऐसे ही मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में मॉलिक्यूलर बॉडी को डिज़ोल्व होने में कुछ टाइम लगता है। तो इसमें हम किसके लिए रो रहे हैं? मरने के बाद हम किसके लिए रो रहे हैं? फिजिकल बॉडी तो यहीं छूट गई, मॉलिक्यूलर बॉडी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में चली गई, डिवाइन फ्रैगमेंट कभी मरी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बॉडी इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में साथ में है। तो हम किसके लिए रो रहे हैं और किसकी पूजा पाठ कर रहे हैं? किसके लिए हम जाकर यहाँ पर पिंडदान कर रहे हैं? बहुत से लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम ऊपर मॉलिक्यूलर बॉडी के लिए, एस्ट्रल बॉडी के लिए कर रहे हैं। अगर सचमुच में ऐसा है तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम मानते हो कि भाई एस्ट्रल बॉडी होती है तो जीते समय, जगते समय उसके ऊपर कभी काम क्यों नहीं किया? अब अचानक से मरने के बाद हमको लग रहा है नहीं, होता है
तो अगर आपने जीते जगते अपने हायर प्रैक्टिसेस पे काम किया है, तब आप मॉलिक्यूलर बॉडी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अदरवाइज वो मर गया है, वो स्वर्ग गया है, नरक गया है, पूजा पाठ कर दें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, केवल फिल्मी कहानी है। जो लोग इस धरती पर जीते जगते एडवांस प्रैक्टिसेस कर पाए हैं, वही लोग मरने के बाद अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। ऐसे एक आदमी अपना कचरा साफ कर देता है, जला देता है घर का कचरा, ऐसे ही वो अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को डिसइंटीग्रेट कर लेता है। लेकिन वो खाली वो लोग जिन्होंने कॉन्शियसली एडवांस प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हों। एक चीज़ हम सबको समझ में आना चाहिए कि हमारी बॉडी में, इसी बॉडी में एक ऐसी एलिमेंट है जिसको कोई चीज़ नहीं चाहिए। अभी गीता में कृष्ण कह रहे थे, जो आदमी आत्मन में रहता है उसको और क्या चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे अंदर में है। और ये भी हमको पक्का होना चाहिए कि हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट ने इस धरती में जीते समय किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो किसी का खून हो, चाहे किसी के लिए बहुत हेल्प करना हुआ हो, उसमें कोई रोल प्ले नहीं किया है। आत्मा, डिवाइन फ्रैगमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती। ठीक ऐसे जैसे आसमान या सूरज, धरती में जो भी कांड हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट केवल एक विटनेस की तरह होती है। जो कुछ भी हमारी बॉडी में चलता है, हमारी माइंड में चलता है। इसीलिए कोई भी पनिशमेंट या रिवॉर्ड सिस्टम जो स्वर्ग नरक का बातचीत हो रही है, वो डिवाइन फ्रैगमेंट को अप्लाई नहीं करती है। और डेथ के बाद अगर आप एनलाइटन नहीं हुए हैं तो आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट कहाँ जाती है? मह रीजन में। वो लास्ट रीजन है रिंग पास्ट नॉट। सबसे पहले हमारा फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाद एक माइनर रिंग पास्ट नॉट है। उस माइनर रिंग पास्ट नॉट के बाहर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड, उस मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के बाहर एक और रिंग पास्ट नॉट, और उसके बाद आया इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, और फिर आया मह रीजन। वहाँ जाकर के रेस्ट करती है। और इसके बियॉन्ड क्या है? क्रिएशन। वो तब जाता है डिवाइन फ्रैगमेंट जब उसने अपने सारे बॉडीज़ को रिडीम कर दिया है। ये गेम का रूल है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग किसके लिए रो रहे हैं, किसके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, और क्या हम किसी और के लिए कर सकते हैं ये सब चीज़? जब हर किसी का अल्लाह, भगवान, खुदा उसके अंदर बैठा हुआ है और उसने अपनी पूरी डेस्टिनी खुद ही प्लान करके रखा है, तो हम कौन होते हैं किसी और के लिए कुछ करने वाले? कभी ना कभी ऐसा होगा, और मुझे उम्मीद है जल्दी हो जाए, कि मरे हुओं के लिए जो हम सेरेमनीज और राइट्स करते हैं वो सब बेवकूफ़ी है। आज नहीं तो कल आप जानेंगे कि आप और मैं दोनों लोग डिवाइन फ्रैगमेंट हैं और हमको किसी और की कोई मदद नहीं चाहिए। अगर ये चीज़ आप रियलाइज़ कर लेते हैं तो आप फ्री हो जाएंगे। तो आशीष सर क्यों एनलाइटन नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है किसी के एनलाइटमेंट की, वो फ्री है। डिवाइन फ्रैगमेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी विश्वास कर ले अपने अंदर में, तो वो बड़े से बड़े रिलीजियस हेड्स को और गुरुओं को भी रिडीम कर सकती है, हेल्प कर सकती है। नमस्कार।